दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 फेज लोको के डायरेक्ट ब्रेक सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। यानी 3 फेज लोको में जो SN9 के द्वारा जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है उसको समझते हैं। तो देखिए ये 112 जो है ये SN9 हैंडल है। यहाँ MR1 का प्रेशर यहाँ आकर के रहता है। जैसे ही A9 को हम लोग एप्लीकेशन पोजीशन में ले जाते हैं तो ये MR1 का प्रेशर है, यहाँ से इन करके इधर से आउट हो करके ये EP वाल्व है, EP 115। तो 3 फेज लोको में 2 EP वाल्व होता है, EP 115/31 और EP 115/32। तो EP 115/31 जो होता है कैब 1 के लिए होता है और EP 115/32 जो होता है कैब 2 के लिए होता है। तो जिस कैब से हम लोग BL को अनलॉक करते हैं उस कैब का EP वाल्व जो होता है वो डीएनर्जाइज होता है। बाकी अदर कैब का EP वाल्व जिसमें BL अनलॉक नहीं होता है वहाँ उस कैब का एनर्जाइज रहता है। तो जिस कैब में ये EP वाल्व जो होता है डीएनर्जाइज रहेगा तब इधर से SN9 को हम लोग एप्लीकेशन पोजीशन में जब ले जाएंगे तो ये प्रेशर को इन करने देगा, अदरवाइज ये प्रेशर को इन नहीं करने देगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग कैब 1 से ड्राइव कर रहे हैं तो ये कैब 1 का EP 115/31 जो होता है ये डीएनर्जाइज हो जाएगा और दूसरे कैब का EP 115/32 जो होता है वो एनर्जाइज रहेगा। या अगर मल्टी लोको है तो मल्टी लोको में पीछे लोको का दोनों EP वाल्व एनर्जाइज रहेगा। तो उसमें ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे अभी तो ये इधर से ये प्रेशर को आने नहीं देगा। तो यदि हम लोग का कैब 1 ड्राइविंग कैब है और BL को अनलॉक किए हैं तो उस कैब का EP वाल्व 115/31 जो है डीएनर्जाइज हो जाएगा और डीएनर्जाइज हो जाएगा तो SN9 के द्वारा जो ब्रेक एप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो ये MR1 का प्रेशर इसमें इन करके इधर से आउट करेगा और यहाँ से EP वाल्व में इन करेगा। जैसे इन करेगा तो ये EP वाल्व में देखिए ये MR2 का जो प्रेशर है ये MR2 है जो 450 लीटर का है और ये 94 जो न्यूमेटिक पैनल के पीछे ये कॉक रहता है ये खुला होना चाहिए और ये 138 इनलाइन फिल्टर है। तो इधर से होते हुए MR2 का प्रेशर इसमें आकर के यहाँ रुका रहता है। जैसे ही ये MR1 का प्रेशर इधर से इन करेगा तो ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि ये MR2 का जो प्रेशर इधर से आउट होकर के और इस रास्ते में होकर के यहाँ पे आता है और इधर से ये 58 D2 रिले वाल्व नंबर 58 में जाता है। तो ये 3 फेज लोको में 2 D2 रिले वाल्व होता है। ये 58 जो होता है D2 रिले वाल्व नंबर 58 जो होता है डायरेक्ट ब्रेक के लिए होता है और एक 57 जो होता है D2 रिले वाल्व नंबर 57 वो प्रोपोर्शनल ब्रेक के लिए होता है। तो ये MR2 का जो प्रेशर SN9 जब एप्लीकेशन पोजीशन में ले गए तो MR2 का जो प्रेशर इधर से इन किया इधर से आउट करके ये इसमें जाएगा तो ये 58 को अनबैलेंस करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें देखिए MR2 का वही प्रेशर यहाँ आकर के रुका रहता है। जैसे ही ये अनबैलेंस होगा तो MR2 का प्रेशर यहाँ जो आकर के रुका रहता है इधर से इन करता है और इधर से आउट होकर के ये टेस्ट पॉइंट 76 टेस्ट पॉइंट है। इधर से होते हुए ये चौक 67 चौक होते हुए ये डबल चेक वाल्व है। इधर से 66 ये डबल चेक वाल्व इधर से होते हुए ये एक और डबल चेक वाल्व है। पहले देखिए यहाँ एंटी स्पिन से पहले आता था, अभी एलिमिनेट कर दिया गया। तो इधर से ये 63 BC आइसोलेटिंग कॉक है और ये हॉस पाइप और ये BC है। तो इधर जा कर के ब्रेक को एप्लीकेशन करेगा। तो इस तरीक़ा से ये SN9 के द्वारा ब्रेक एप्लीकेशन होता है। और ये 66 जो है ये डबल चेक वाल्व है। ये यहाँ एक इधर से भी प्रेशर आता है। ये 57 के द्वारा जब हम लोग A9 के द्वारा जब ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं तो या ब्लेंडिंग वाल्व के द्वारा जब ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो इस रास्ता से इधर से आता है। ये देखिए इस सर्किट में दिखाया गया है कि ये 57 जो है इधर से ये 57 के द्वारा जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है ये 66 डबल चेक वाल्व में ही आता है और ये 58 वाला जो आता है इधर से SN9 के द्वारा जो आता है ये तो 66
डबल चेक वाल्व 66 है। तो ये दोनों साइड से इसमें प्रेशर SN9 से आएगा या A9 के थ्रू जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है उसमें ये डबल चेक वाल्व इसीलिए दिया रहता है। तो SN9 के द्वारा जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है इस तरीक़ा से होता है। और ये देखिए SN9 के द्वारा जो ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं तो ये 46 जो है ये 46 ब्रेक अवे प्रोटेक्शन वाल्व है। ये पीछे वाला लोको में इसका काम है, जो पीछे वाला लोको में, चूँकि पीछे वाला लोको में जो EP वाल्व है 115 जो एनर्जाइज है, और जब एनर्जाइज रहेगा तो वहाँ से तो प्रेशर ब्रेक एप्लीकेशन होगा नहीं, ये प्रेशर इधर से जाने नहीं देगा। तो ये पीछे वाला लोको में जो होता है, आगे से जब हम लोग SN9 को एप्लीकेशन जब ले जाते हैं तो ये MR2 का जो प्रेशर इधर से इन करता है तो यहाँ देखिए आता है, तो इधर से 58 में भी जाता है और इधर 46 में भी जाता है। तो 46 ब्रेक और प्रोटेक्शन वाल्व है, इधर से आता है और ये डायरेक्ट ब्रेक पाइप में जाता है, ये BC इक्वलाइजिंग पाइप और में जाता है, और पीछे लोगों का जो 46 है उसमें इन करके और 58 को द्वारा इस तरीके से ब्रेक एप्लीकेशन करता है। पीछे वाला लोगों में जाएगा, 58 को डिस्टर्ब करेगा, उसमें भी MR का प्रेशर जो यहाँ करके रुका रहता है इधर से इन करेगा और इधर से आउट होकर के जा करके इसी तरीक़े से ये ब्रेक को एप्लीकेशन करेगा। और एक MR का प्रेशर ये MR इक्वलाइजिंग में भी जाता है, और एक फीड वाल्व नंबर 93 में भी जाता है। तो ये एक दूसरे सर्किट में हम लोग समझते हैं कि ये जो है नीचे देखिए, ये इसमें भी इस तरीक़ा से थोड़ा अलग तरीक़ा से समझा है। देखिए MR1 का प्रेशर एक SN9 हैंडल है, MR1 का प्रेशर यहाँ आकर के रुका रहता है। एक कैब 1 के लिए EP वाल्व नंबर 115/31 है, और ये कैब 2 के लिए 115/32 है। ये कैब 2 से देखिए MR1 का प्रेशर कैब 2 साइड से और इधर से कैब 1 साइड से यहाँ आकर के रुका रहता है। तो जैसे ही अगर कैब 1 वर्किंग है तो यहाँ से SN9 को हम लोग एप्लीकेशन पोजीशन में ले जाएंगे, तो ये MR1 का प्रेशर जैसे इन करेगा तो ये देखिए EP वाल्व नंबर ये क्या होता है कि डीएनर्जाइज कैब को जब हम लोग एक्टिव करते हैं यानी BL को अनलॉक करते हैं यहाँ, तो ये डीएनर्जाइज हो जाएगा, और जब डीएनर्जाइज हो जाएगा तो MR2 का देखिए MR2 का प्रेशर यहाँ करके रुका रहता है, यहाँ MR2 का प्रेशर आकर के रुका रहता है, यहाँ से इन करेगा, इधर से आउट होकर के यहाँ से इस रास्ता से होकर के देखिए D2 रियल वाल्व नंबर ये 58 वही है, इस पे D2 रियल वाल्व नंबर 58 में जाएगा और 58 को अनबैलेंस करेगा, तो MR2 का देखिए प्रेशर इसमें इन करेगा और इधर से आउट होकर के इस रास्ता से जा करके ब्रेक को एप्लीकेशन करता है। तो ये ब्रेक एप्लीकेशन जो होता है 3.5 kg/cm² से ब्रेक एप्लीकेशन करता है। एप्लीकेशन टाइम 8 सेकेंड है और रिलीज टाइम 10 to 15 सेकेंड है। तो इस तरीक़ा से होता है। और देखिए ये इस रास्ते में ब्रेक अवे प्रोटेक्शन वाल्व ये 46 है, इसमें जाता है, और DB हॉस पाइप यानी BC इक्वलाइजिंग में जाता है। और देखिए ये MR1 का प्रेशर जो है MR इक्वलाइजिंग में जाता है पीछे लोको में। तो इस तरीक़ा से SN9 के द्वारा ब्रेक एप्लीकेशन होता है। तो आज हम लोग SN9 के द्वारा जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है उसको अच्छा से समझे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।